नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न जो है वो स्टार्ट होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जो है ये जो आपने क्या सीखा, ये जो भी पॉइंट है सारा पॉइंट को याद कर लेंगे, क्योंकि ये सारा पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए कि आप लोग का न्यू बुक है, तो आप लोग ध्यान से सारा क्वेश्चन आंसर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोल रहा है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने PDF खोल रखा है और यहाँ से मैं आपको लिखवाता हूँ। लिखिएगा कि जीवों को अपनी शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। क्लियर, तो आप लोग इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आइए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोग का, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखेंगे कि परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर। ठीक है, इस प्रकार से दो कॉलम बना देंगे, इधर लिखेंगे परजीवी, इधर लिखेंगे मृत जीवी। परजीवी में लिखेंगे कि परजीवी अपना पोषण किसी जीवित पौधे से लेते हैं, जैसे में अमरवेल। दूसरा मृत जीवी में लिखेंगे कि मृत जीवी अपना पोषण मृत जीवों के शरीर तथा सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। उदाहरण भी आप लोग लिख देंगे 2-3, जैसे में म्यूकर हो गया, कवक हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया। एक और उदाहरण दे दीजिए, ईस्ट और कुछ जीवाणु। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बनाना होता है। अंतर जब भी लिखते हैं तो कॉलम बनाकर ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। एक बार आ गया तो एक बार यस सर जरूर लिखेंगे कमेंट में। आगे देखिए आप लोग, आगे का क्वेश्चन आंसर देखने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 7 वाले बच्चों के लिए हमारा आधार बैच ऐप पर लाइव हो चुका है। अगर आप लोग क्लास 7 के स्टूडेंट हैं और एक साल पूरा आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर आपको अच्छे तरीक़ा से ऐप पर हमारी ऐप पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को 1 साल का फी है 499। अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर लेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो 499 पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो वहाँ पेमेंट करके आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोल रहा है कि आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो बच्चों इसके उत्तर में क्या लिखिएगा, चलिए देखते हैं। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि सबसे पहले हम लोग एक गमले में लगे हुए पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में रख देते हैं, जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती है। क्या होती है, मंड रहित हो जाती है, मतलब स्टार्च रहित हो जाती है। इस पौधे की एक पत्ती के दोनों तरफ के कुछ भाग को एक काले कागज के क्लिप की सहायता से ढककर गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। 5 से 6 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़कर एल्कोहल में उबाल कर रंगहीन कर लेते हैं। इसके पश्चात पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं, तो पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका था वह नीला नहीं होता, तथा शेष भाग जो होता है वो बाबू नीला हो जाता है। काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश क्या करता है, नहीं मिल पाता है। इस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना स्टार्च की उपस्थिति दर्शाती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो बच्चों बस इतना ही आप लोग को लिखना है, और हमने क्या क्या परीक्षण करके जांच करके तब आपको आंसर दिया। तो बच्चों आप लोग लिख लेंगे, बताइए एक बार यस सर क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का क्या कह रहा है, समझिएगा बाबू। बोल रहा है कि हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम द्वारा संक्षिप्त विवरण देना है। तो लिख लेंगे, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। मृदा में उपस्थित जल एवं लवण जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तथा तने में माध्यम के वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचते हैं। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म रंध्र होते हैं, जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। पत्तियों में संग्रहित सौर ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्लियर, समझ में आ गया ना। आगे बढ़िए। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर तरीक़ा से समझ में आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाना है कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। मतलब पादप ही भोजन के क्या हैं, मूलभूत स्रोत हैं। ये हमको चित्र की सहायता से दर्शाना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं।
देखिए ये चित्र आपके बुक में ही दिया गया था, तो बस एक छोटा सा आपको इस प्रकार से बनाना है। कोई बच्चे बना सकते हैं। सूर्य प्रकाश दीजिएगा, इधर यहाँ पर पादप दे दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, है ना। उसके बाद क्या करता है कि शाकाहारी उपभोक्ता जैसे गाय बकरी आदि हो गया, ये पादप ही खाते हैं। और ये मांसाहारी उपभोक्ता शेर भेड़ कौन खाते हैं? शाकाहारी जीव को। बकरी को कौन खाता है? गाय को कौन? ये मांसाहारी शेर भेड़िया, है ना। अच्छा, ये पादप जो है बाबू ये मृदा से खनिज लवण लेते हैं। उसके बाद वो सर्वाहारी जो मनुष्य भालू आदि है ये इसको भी खाता है। और ये शाकाहारी उपभोक्ता जो मतलब उससे जो प्राप्त होता है ये दूध वो सब भी खाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पादप ही क्या है? भोजन का मूल स्रोत है। इसका इस प्रकार से आपको क्या करना है, नमूना यानी चित्र बना देना है। ओके, अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए फर्स्ट वाला, क्योंकि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो स्वयं भोजन बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी। जो दूसरे पर निर्भर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? परपोषी या विषमपोषी। ओके, देखिए पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं क्या? स्टार्च, है ना। स्टार्च के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए बच्चों फर्स्ट वाला में स्वपोषी, दूसरा वाला में स्टार्च आप लोग भर लिए होंगे। तीसरा देखिए यहाँ पर बोल रहा था प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम जिसमें वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल यहाँ पर भर लेंगे। आगे देखिएगा प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं। CO2 क्या करते हैं? लेते हैं। और O2 क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, मतलब उत्पादन में उनके स्वरूप हमको देते हैं। ठीक है, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्न कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताना, जैसे पित्त दुर्बल तने वाले परजीवी पादप। तो इसमें आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक लिख कर बता देते हैं। जैसे पित्त दुर्बल तने वाले परजीवी पादप में आ जाते हैं अमरबेल, तो यहाँ पर लिख लेंगे अमरबेल, है ना, अमरबेल। उसके बाद दूसरा आपका है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाए जाते हैं, उसको हम लोग घटपर्णी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटपर्णी, है ना। चलिए वेरंध्र, तो इसमें आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर हम दे दिए हैं पित्त दुर्बल वाले अमरबेल लिखिएगा। यहाँ पर घटपर्णी जिसको पीचर पादप भी बोला जाता है। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, है ना। आप लोग लिख लेंगे। या फिर जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुआ क्लोरोफिल ना। देख लीजिएगा एक बार, इसमें रंध्र दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आप लोग आगे देखिए बोल रहा है यहाँ पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो इसको हम लोग देखते हैं वहीं से। इसका आप लोग देखेंगे सही उत्तर वाला पे बोल रहा है अमरबेल उदाहरण है किसका? तो बाबू अभी तुरंत हम आपको बताएं, अमरबेल जो है बाबू ये उदाहरण है परजीवी का, है ना। परजीवी बताए थे ना, तो परजीवी आप लोग लिख लेंगे क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर रहा है, तो इसको हम लोग परजीवी बोलेंगे। तो अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। दूसरा आपका कहता है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम है क्या है? तो घटपर्णी पीचर पादप, है ना, घटपर्णी। तो इसका आप लोग सी वाला मार लेंगे। ओके, क्लियर। आगे देखिए अब आप लोग का मिलान वाला है ना। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉलम ए के दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलाना है। तो चलिए बच्चों हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं? मिला लेते हैं। ओके, चलिए आगे देखिएगा पहले। तो आइए पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं। जैसे क्लोरोफिल है तो ये पत्ती में पाए जाते हैं तो पत्ती मिला लेंगे। नाइट्रोजन ये जीवाणु में होता है तो जीवाणु में मिला लेंगे। अमरबेल परजीवी है तो परजीवी मिला लीजिए, है ना। उसके बाद जंतु क्या होते हैं? परपोषित होते हैं, इसको मिला लीजिए। कीट भक्षी घटपर्णी इसमें मिला लेंगे। तो इस प्रकार आप लोग मिला लेंगे ना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए आप लोग का कह रहा है कि निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन करें, मतलब कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो मेरे बच्चे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो बाबू ये बात गलत हो जाएगा। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। नहीं सर, ये बात भी गलत हो जाएगा। स्वयं संश्लेषित करेगा उसको स्वपोषी, ये भी नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये बात सही है ना। उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये बात सही है। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये बात भी क्या है बाबू? सही है। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। आगे आप लोग का क्या है बाबू? सही विकल्प को सुनना है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो आप लोग बताइए जल्दी से।
तो इसका आप लोग रंध्र मार लीजिएगा, क्या मारिएगा, रंध्र, ठीक है ना। पादप के किस भाग से प्रकाश संश्लेषण है, तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो बोलेंगे रंध्र। आगे देखिएगा, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, क्या है, पत्तियां है, क्या है बाबू, पत्तियां है, तो इसको आप लोग मार लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर क्लियर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रकार आज आप लोग का क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। जल्द ही हम चैप्टर नंबर 2 का भी क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए।